जमीयत अल्लामा इब्तिसाम इलाही शहीद साहब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हमारा ये आज का अज़ीम शान बेमिसाल और फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा हक़ के लिए है, इंसाफ के हसूल के लिए है। और मैं अपनी मुख्तसर सी तंजीमी ज़िंदगी के अंदर दर्जनों मरतबा इस बात का मुशाहदा कर चुका हूँ कि जो शख्स हक़ के ऊपर होता है, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और रहमत उसके साथ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकाम और नामुराद नहीं किया और हक़ के लिए लड़ने वालों को कभी जलील नहीं किया। इसके मद्दे मुकाबिल जुल्म, इस्तिबदाद, जबर, नाइंसाफी के रास्ते पर चलने वाले लोग आर्जी तौर पे अगर जमीन के ऊपर गालिब भी आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन उन्हें मगलूब किया और आने वाली नस्लों के अंदर उन्हें जिल्लत की और रुसवाई की अलामत बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हम दलील के ऊपर मबनी हक़ की अलंबरदार एक अजीम शान जमात हैं जो 1400 साल गुजरने के बावजूद न मुआशरे के राह और रस्म को देखते हैं, न मुआशरे के अंदर पैदा होने वाले तगय्युरात और उन तब्दीलियों को देखते हैं, न सिकाफत और तहजीब के बदलते हुए रंगों को देखते हैं, ना हुक्मराना ने वक़्त की पेशानियों के ऊपर पड़ने वाले भलों को देखते हैं। हम अगर देखते हैं तो या रब के कुरान को देखते हैं या काली कमली वाले के फरमान को देखते हैं। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इस्तेदाद दी है और हमारी तारीख इस बात के ऊपर शाहिद है कि हमने कटना सीखा है मगर झुकना नहीं सीखा और हमने इस्तिकामत के उन अजीम शान असूलों को हासिल किया, हज़रत रसूलुल्लाह से हासिल किया, सहाबाए किराम से हासिल किया, ताबईन इज़ाम से हासिल किया, तबा ताबईन इज़ाम से हासिल किया, मुहद्दिसीन किराम से हासिल किया, अइम्माए दीन से हासिल किया, उलमाए हक से हासिल किया, सैयदैन शहीदैन से हासिल किया, अल्लामा शहीद से हासिल किया, हबीबुर रहमान से हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, जहां पर इस मुल्क की नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ बहसीयत मसलक व जमात हमारी जिम्मेदारी है, वहीं पर हर नाइंसाफी, जुल्म, जबर और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़े हक को बुलंद करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मुल्क के तूल अर्ज में जब भी किसी काबतुल्लाह की बेटी पे जुल्म होता है या किसी हकीकत में किसी बेटे या बेटी की आबरू को पामाल किया जाता है तो अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा वक़्त को नहीं देखता, मसरूफियात को नहीं देखता, हालात के मद्दो जज़र को नहीं देखता, मुहालिफीन के इज्तिमा उनके इकट्ठ को नहीं देखता, बल्कि हजरत शहीद की इस बात को दीवानावार लोगों के सामने रखता है। नाकिदो वक़्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है। हज़रात गिरामी कदर, कच गुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाज और मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हज़रात गिरामी कदर, आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हम अगर चाहते तो हसूले हक के लिए टकरा भी सकते थे, लेकिन हमने इस बात को साबित किया हम आईन शिकन नहीं बल्कि आईन के वफादार हैं। हम अपनों से लड़ने वाले नहीं बल्कि कुफर और इस्तिबदाद के सामने सीना सबर होने वाले हैं। हज़रात, आज के इस दिन के अंदर मैं अला वजहिल बसीरत इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि मैंने अपनी निजी, कारोबारी और दीगर बेतहाशा मसरूफियात और धुंध के इस मौसम के अंदर
آپ کی پکار کے اوپر لبیک کہا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مسجد اللہ والی کے اندر اہل حق کا اجتماع منعقد ہو کے رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، مسجد اللہ والی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بات ہو کے رہے گی، تکبیر کا نعرہ لگ کے رہے گا، کتاب و سنت کی عملداری کا پیغام عام کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے نہیں نکلے، بلکہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی دین کی عملداری کے لیے ہاتھوں میں کڑی کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارا کر سکتے ہیں، پسے دیوار زندہ جانا گوارا کر سکتے ہیں، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بننا گوارا کر سکتے ہیں، تختائے دار کے پر چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن حق کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حافظ مقصود صاحب کو یہ بات کہی، ہم ایک حلے کے اندر دہشت گردوں اور متشدد لوگوں کے روپ میں سامنے نہیں آنا چاہتے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی در و دیوار سے انصاف کو منوا کے چھوڑیں گے، ہم تھانوں سے، کچہریوں سے، عدالتوں سے، سٹریٹ پاور کے ذریعے انشاءاللہ اپنے حق کو لے کے چھوڑیں گے، اور مسجد اللہ والی کے اندر انشاءاللہ نماز کو ادا کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، ہمیں احسان چڑھانے کی عادت نہیں، لیکن فقط تاریخ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ وقت جب حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کی اپنی جمعیت کے لوگوں نے چپ کو ساتھ دیا، پورے ملک کے اندر واحد میری آواز تھی جس نے ہمیشہ حافظ صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ آج ہم اس اجتماع کے توسط سے ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی رہائی کا مطالبہ کرنے سے نہیں ہچکچاتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی مسجد کے حصول کے لیے آواز کو اٹھانے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد اللہ والی کو لے کے چھوڑیں گے، اور اس کے منبر کے اوپر سے علامہ شہید اور یزدانی شہید کی پکار کو انشاءاللہ بلند کر کے حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اور وقت کی رفتار کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عزم اور استقلال کے نفوذ کو ضبط کرنے کے لیے آج میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب مسجد توحید کا مسئلہ بنا تھا، انتظامیہ سامنے تھی، اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ کا جبر، ان کا دباؤ، ان کا روح، ان کا دبدبا ہمیں مسجد توحید میں داخل ہونے سے نہیں روک سکا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم چاہیں تو ہمیں مسجد اللہ والی میں داخل ہونے سے کوئی
कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम अमन पसंद हैं, आईन पसंद हैं, इंसाफ पसंद हैं, इस्लाम पसंद हैं, मुल्क के अंदर बिगाड़ को पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें यह पैगाम दे देना चाहते हैं, मस्जिद अल्लाह के फज़ल करम से किताब और सुन्नत के अलंबरदारों की मस्जिद है, अल्लामा शहीद के फर्जंदों की मस्जिद है, हबीबुर रहमान के बेटों की मस्जिद है, इब्ने तैमिया के वारिसों की मस्जिद है। इंशाअल्लाह उस मस्जिद के मिंबर के ऊपर भी अगर बैठेगा तो अल्लामा शहीद का फर्जंद बैठेगा। और हज़रात गिरामी कदर, आपके सामने आज मैं इस मुकदमे को भी अला वजीह बसीरत रख देना चाहता हूं। जिस मस्जिद को बनाने वाला बरेलवी हो, उसमें गैर बरेलवी को तसर्रुफ करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जिस मस्जिद को बनाने वाला देवबंदी हो, उस मस्जिद में गैर देवबंदी को तसर्रुफ की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और जिस मस्जिद को बनाने वाला आलुल हदीस का फर्जंद हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस हो, उसमें गैर अहले हदीस को तसर्रुफ की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये हमारा इस्लामी मुतालबा है, आईनी मुतालबा है, कानूनी मुतालबा है, अखलाकी मुतालबा है। और अल्लाह के फज़ल करम से हम फांसी के फंदों के पत्थर चढ़ सकते हैं, लेकिन अपने हक के ऊपर समझौता नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। तकबीर, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, लाहौर चुंगी अमर सद्दू के अंदर जब अहलुल हदीस की एक मस्जिद को बनाने से रोका गया, तो मैंने तब भी दीगर मकातिब फिक्र के उलमा और अवाम को मुखातिब होकर यह बात कही थी, अगर आपकी मस्जिद के ऊपर हमला हो और आपकी मस्जिद में कोई नाजायज तसर्रुफ या मुदाखलत करे, अल्लाह के फज़ल करम से हम हक का साथ देंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन मस्जिद उस्मान गनी के बारे में हमारा ऐलान वाज़े है, इसके अंदर अल्लाह की तौहीद की सदा को, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की पुकार को बुलंद होने से नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। इसी तरह मस्जिद अल्लाह वाली के ऊपर इंशाअल्लाह मसलक किताब और सुन्नत की अमलदारी को नहीं रोका जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं, हम फितने के कायल नहीं, हम फसाद के कायल नहीं, हम टकराव के कायल नहीं, तसादुम के कायल नहीं, लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से दलाइल के साथ, बराहीन के साथ, कलम के साथ, जुबान के साथ, ज़मीर की सदा के साथ, अल्लाह के फज़ल करम से एहतिजाजी कुव्वत के साथ, नौजवानों की हम आहंगी के साथ, मुझे ये बतलाइए कि आपको मैदान अमल में आना पड़े, आप आने के लिए तैयार हैं? हाफिज मकसूद साहब ने अभी मुझे आने से पहले कहा था, बस साहब थाने के बाहर जाना पड़े, आप जाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा लाहौर से आया हूं, इमरान खान के घर के बाहर भी जाने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, अभी हाफिज साहब अगर कोई प्रोग्राम मुरतब करें थाने के सामने यादाश्त को पेश करने के लिए, आप साथ चलने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आप कानून के दायरे में रखते हुए एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आप मस्जिद को उनके बनाने वालों की तरफ पलटाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पूरे दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।